आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी के लफ्ज से आपने बेरोजगार शब्द सुना है? तो क्या समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बताएं कि बेरोजगारी क्या होती है? चारों तरफ से संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है, फिर भी आपने मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुना है, महंगाई। 3 महीनों से प्रचार कर रहे हैं, ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। सही है कि नहीं? ये मोदी जी एक गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं। कर्ज लेता है किसान, कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या करता है। लेकिन जब कर्ज माफी की बात होती है तो मोदी जी से आप सुनते हैं ये शब्द, कर्ज माफी की बातें सुनते हैं। मोदी जी के मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलते। तो क्या निकल रहा है आजकल मोदी जी की जबान से? आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। ये संविधान की बातें करते हैं, संविधान के लिए आदर नहीं है। इनके प्रत्याशी जगह जगह जाकर कहते हैं संविधान बदलने वाले हैं, आपके आरक्षण छीनने वाले हैं, आपके अधिकार छीनने वाले हैं। आज देश की परिस्थितियां ये बन चुकी हैं कि देश में गरीब, किसान, मजदूर, महिला सब परेशान हैं, सबके सामने बड़े बड़े संकट हैं। यहां कुशीनगर में 10 में से 6 चीनी मिलें बंद हुई, कप्तानगंज का मिल बंद हुआ, लक्ष्मीगंज का मिल बंद हुआ, रामकोला का मिल बंद हुआ, पडरौना का मिल बंद हुआ, कटकुइया का मिल बंद हुआ, छितौनी का मिल बंद हुआ। यह है भाजपा की सरकार आपके लिए। सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, यहां के बुनकरों के लिए 1 रुपया माफ नहीं होता, एक स्कीम नहीं आती। हर तरफ से आप घिरे हुए हैं, छुट्टे जानवर से घिरे हुए हैं।
इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके स्थानीय कारोबार सब संकट में है। कुशीनगर का एयरपोर्ट खुलता है, 5 महीनों से कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही है। अब चुनाव आया है तो शुरू हो गई, और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरी केंद्र की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से चंदा लेने में व्यस्त, लेकिन आपके लिए काम करने में कोई व्यस्त नहीं है। आज हर तरफ से आप पर हमला हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, और आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो आपका अधिकार है, जिसके जरिए आप 1 तारीख को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं, ये अधिकार सबसे मजबूत, सबसे शक्ति से भरा हुआ अधिकार है आपका। संविधान बदलने की बात यह है कि ये अधिकार भी कमजोर हो जाएगा। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। ये तमाम नौजवान जो यहाँ खड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, आप सबको रोजगार दिलवाने का काम हमारा गठबंधन करेगा। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करते, उनको रास्ता दिखा दीजिए। उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे। पूछिए मोदी जी, 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं, पूछिए कि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है। ये इनसे सवाल पूछिए, जागरूक बनिए, और 1 तारीख को इनका मार्गदर्शन करिए, दिखाइए इनको कि बेरोजगारी क्या होती है और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।